मैट्रिसेस में हम लोग मैट्रिसेस में हम लोग का किस मैट्रिक्स तक थे? अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस डिस्कस करनी थी। यस मैम लास्ट में जो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स किया था हमने। अच्छा, हाँ जी, उस चलिए लीडिंग डायगोनल से शुरू करते हैं। लीडिंग डायगोनल का पता चल गया होगा। द डायगोनल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। अब लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज को अगर आप लोग सम अप कर दो तो इट विल बी इक्वल्स टू द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको स्पर भी कहते हैं। तो sum of elements in the leading diagonal is called the spur or the trace of a matrix. For example, look at that. The example मैंने एक दी हुई है, इसमें आपके पास principal diagonals कौन से हैं? 3, 6 and 9. ठीक है, इनको सम कर दोगे it will giving you the trace of a matrix. उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में you can add the two addition प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करती है। यू कैन ऐड द टू मैट्रिसेस बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि यू शुड हैव द सेम ऑर्डर मैट्रिसेस आर गिवन। सो टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर रेडी टू ऐड। सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास यही चीज़ें आ जाती हैं। ये बस इनकी थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन दी हुई है। इफ़ यू वांट टू रीड इट, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही हमारे पास है। ऑब्वियसली द रूल फॉर द सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिसेस आर सिमिलर टू दोज फॉर एडिशन। एंड सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्डर विल बी सेम ऑफ द टू मैट्रिसेस, देन यू कैन ऐड फ्रॉम वन टू अनदर। उसको फिर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ये कुछ साथ ही क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, इनको आप लोगों ने देख लेना है। मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा मैं एक दो लाइंस फर्दर इसमें ऐड करना चाहूँगी। ये देखिए, देयर आर टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज़ कह लो या मल्टीप्लिकेशन रूल्स कह लो इन द मैट्रिसेस। फर्स्ट इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल you can, if you multiply a matrix by a number, by any non-zero number, उसको हम लोग यूजुअली के अल्फा बीटा गैमा और कोई कांस्टेंट नंबर कुछ भी ले सकते हैं। देन ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। सो दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट in case of the other is the multiplication of the two matrices. You can multiply the two matrices of the same order. ठीक है, and but you have to notice that two matrices are confirmable for multiplication if number of columns of the first matrix are equal to the number of rows of the second matrix. This is the restriction for the matrix multiplication of the two matrices. ठीक है, होता क्या है कि आप लोगों के पास सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा देन आप लोग रूल अप्लाई कर सकते हो। द रूल इज के द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने मैट्रिसेस को ऐड करना है। सॉरी, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 2.9 दी हुई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में चेक कीजिए कि
Notice that AB is not equals to BA, that is matrix multiplication is not commutative. ठीक है, होता यूं है कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be commutative if AB is equals to BA, राइट. तो अगर तो आ जाता है, इन जनरल लिखा हुआ होता है इस कंडीशन के आगे, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, देन आप कह देते हो कि ठीक है जी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं. एंटी कॉम्यूटेटिव के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा. तो यू हैव टू सेट दैट कि ये आपके पास एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ है. ये paragraph is very important. Notice that AB is not equals to BA, that is matrix multiplication is not commutative. For this reason, the order of the factors in matrix multiplication must be specified. To specify the product AB, one of the two statements, right multiplication A by B and left multiply B by A can be used. ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी इसको बोलते हैं. तो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल तो होल्ड नहीं करता, एंटी कम्यूटेटिव लॉ के लिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है. जस्ट अ मिनट. इसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सिर्फ आप लोगों को गो थ्रू करने के लिए, अदरवाइज मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए आपके पास रियल एंट्रीज के साथ साथ इमेजिनरी वैल्यू एंट्रीज भी चाहिए. उसमें फिर क्या करते हो कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी नंबर
इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको यू कैन प्रूव बाय योर ओन अगर आप करना चाहो। अगर हमारे पास हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है, देन ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए डबल कॉन्जुगेट या इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द गिवन मैट्रिक्स। के ए इज इक्वल्स टू के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पर देखिए के पे ज़रा फोकस रखें। के इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ के इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव टू बी रीड इट फॉर द वो जो होता है हमारे पास स्केलर, ठीक है। तो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी तब स्केलर जो है वो आपके पास विदाउट कॉन्जुगेट आएगा। बट हेयर के इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट इज रिटन एज हेयर के ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट। ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट विल बी ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। दोनों जो है वो कंपैरेबल होनी चाहिए। कंपैरेबल का मतलब है ऑब्वियसली उनका ऑर्डर सेम होगा तभी तो ऐड करोगे उसको। ए बी conjugate is equals to a conjugate b conjugate। रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ और है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर डिफरेंट। तो अगर तो वो प्रॉपर्टी फुलफिल करती है कंडीशन देन इट इज़ रेडी फॉर द टेकिंग द कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड फ्रॉम a raised to the power t एंड कोई मैट्रिक्स ली हुई है जी, यहाँ पर इन्होंने b, सबसे पहले तो उसका ऑर्डर लिखा n into m। आप क्या करोगे, सिंपल इज दैट कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स of the matrix. Transpose of A is usually denoted as A transpose. जी क्लियर है ये? यस मैम। आज सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास ले रहा है? नो मैम क्लियर है। मैम क्लियर है मैम। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की 5 कंडीशंस हैं। A transpose whole transpose is equals to A, KA whole transpose is equals to K, A transpose K is scalar mentioned here. A conjugate transpose is equals to A transpose conjugate, very important property। पहले conjugate लेना है बाद में transpose लेना है या पहले transpose लेके then take the conjugate, answer will be same on both cases। A plus B whole conjugate is equals to A sorry not the conjugate, transpose A transpose plus B transpose AB whole transpose is equals to B transpose A transpose। जब हम conjugate और transpose देख लेते हैं then the two conditions should be fulfilled in the matrices। one is the symmetric matrix and second वो skew symmetric, Hermitian and skew Hermitian। The conditions are written here। if A transpose is equals to A then the square matrix is said to be the symmetric matrix, and if A transpose is equals to minus A then those are the skew symmetric matrices। Similarly other way में ये है कि if A conjugate transpose is equals to the given matrix then the square matrix is called the Hermitian matrix, and if A conjugate transpose is equals to minus A then it is known as the skew Hermitian matrix। The examples are here, you have to check it from these। Next will be the some significant matrices, and please यहाँ से आप लोगों को मैं कुछ न्यू significant matrices को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वो आप लोग जरा चेक करें। फर्स्ट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ये कि
all the significant matrices should be the square matrices. ठीक है, जितनी भी अब मैं matrices discuss कर रही हूँ वो सब की सब square हैं. A square matrix A is called diagonal matrix if all the entries other than in the leading diagonal are zero. सिर्फ हमारे पास diagonal की entries जो हैं वो numbers होने चाहिए, ऊपर नीचे सारी entries will be zero. अब ये देखिए, ये 2 matrices हैं मैंने लिखी हुई, एक का ऑर्डर 2 है, एक का ऑर्डर आपके पास 3 है. अब मुझे ये बताएं, ये डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, आप ma'am. मुझे ये आंसर देना है कि ये तो है टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट. अगर मैं डायगोनल में लिख दूं टॉप राइट टू द बॉटम लेफ्ट नंबर्स दे दूं और बाकी एंट्रीज को 0 कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? तब भी वो डायगोनल होगा या नहीं? सेकेंडरी डायगोनल होता है जी, सेकेंडरी डायगोनल, लेकिन डायगोनल ही बोल देते हैं उसको भी. ठीक हो गया. स्केलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स इफ द लीडिंग डायगोनल कंसिस्ट ऑफ द सेम नॉन जीरो नंबर. बस इसमें इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये जो हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हैं ये सेम नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है कि इसमें आपके पास द एंट्रीज ऑफ द लीडिंग डायगोनल कंसिस्ट ऑफ द सेम नॉन जीरो नंबर विच इज यूजुअली डिनोटेड फ्रॉम 1. ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सबकी सब जीरोज हैं और आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाती हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रॉम IN से. आई आपके पास इज यूजिंग फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड जो होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. Upper triangular matrix, a square matrix in which all the elements below the leading diagonals are zero. This is the upper triangular matrix. क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा काम बहुत ज़रूरी है आप लोगों का करना. और मैं अभी भी बता दूं कि आप लोग मैट्रिसेस 8th 9th से शुरू कर देते हो, बट अभी भी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में 50% बच्चों को प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन रहती है. Lower triangular matrix, a square matrix in which all the elements above the leading diagonal are zero. This is the lower triangular matrix. अच्छा जी, next देखिए. I'm sure it is a new one for you. Yes, ma'am. Idempotent matrix. Remember that. A square matrix A is said to be an idempotent matrix if A square is equals to A. A square का क्या मतलब हुआ? You have to take the scalar multiplication of the matrix by its own. उन दोनों को आपस में ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को देखते हुए कर देना है. दिस इज द एग्जाम्पल्स फॉर यू, और इनको आप लोगों ने बाद में चेक कर देना है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देन इट इज नोन एज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. नेक्स्ट विल बी द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स. चेक कीजिए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन थी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. फॉर द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई. आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर जो कि गिवन है आपके पास ए में. ये दोनों मैट्रिसेस को भी आपने चेक करना है. ये आपके पास अब क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, इनको साथ साथ सॉल्व करना है. Nilpotent matrix. A square matrix A is said to be a nilpotent matrix of index P if P is the least positive integer for which AP is equals to 0. उन्होंने कहा कि ये जो 2 मैट्रिसेस मैंने दी हुई हैं, दोज आर द nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 and 3. अब
फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन पे देखिए, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी. ए पी इज इक्वल्स टू ओ. ओ मीन्स नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स आना चाहिए. पी आपके पास इंडेक्स से पहले आप क्या लिखोगे? पी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू करोगे? 0 से 1 से मैम. 0 से इसलिए नहीं करेंगे कि ए पार 0 समथिंग पार 0 1 है. 1 से शुरू करेंगे. जब when we are putting p is equals to 1 here, तो a is equals to o. जरूर सिर्फ इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स से निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स 1 का. ठीक है, बात समझ आई है ये मेरी? नो मैम. p is equals to 1 पुट करो यहाँ पर, कीजिए p is equals to 1. वो क्या बन गया? a is equals to 0. सॉरी 0 नहीं, o. अब मुझे ये बताइए इफ a, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें a is equals to o है? नो मैम. a तो आपके नो मैम. इसका मतलब है कि सिर्फ नल मैट्रिक्स जो कि आपके पास होता है 0 0 0 0, ऑल द एंट्रीज आर जीरोस, उसको मैं कह सकती हूँ कि नल मैट्रिक्स इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1. अच्छा, आप क्या करना है? ठीक है, अगर 1 पे आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं आता तो यहाँ पर 2 लिखें. p को क्या सब्स्टिट्यूट करो? 2 पुट करो. तो a स्क्वायर करके देखना पड़ेगा हमें. If a square will giving you the null matrix of the required order of the same order, तो आप कह देते हो कि the given matrix is nilpotent matrix of index 2. अगर 2 पर नहीं है तो फिर क्या करोगे? 3 पर ले जाओगे. a स्क्वायर को फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. Might be it will giving you the null matrix. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Orthogonal matrix. A square matrix A of order n is said to be orthogonal. अब कंडीशन को जरा देखिए बहुत गौर से. A transpose A is equals to A into A transpose will be equals to identity matrix of the order n. ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन है. ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की फर्स्ट यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो विद द गिवन मैट्रिक्स या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो विद द गिवन मैट्रिक्स. इफ इट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये देखिए, ये मैंने मैट्रिक्स दी हुई है आपको, एक कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा. इसको आपने चेक कर लेना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है. इज इट ओके? यस मैम. इसके साथ एक चीज और भी मुझे बतानी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एप्लीकेबल when the digits, when the elements are numeric. यहाँ पर अगर मैं 2 5 6 3 कर दूं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास फुलफिल करेगी कंडीशन या नहीं? इस चीज का आंसर मुझे देना है आपने नेक्स्ट टाइम. ओके मैम. ये क्वेश्चंस बोलती जा रही हूँ, इनको नोट करते जाओ. जो मैं कुछ काम करने के लिए दे रही हूँ ये तो स्लाइड्स पर है, अगर मैं कोई बात अपने पास से कह रही हूँ उसको नोट कीजिए. नेक्स्ट आपके पास से यूनिटरी मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी यूनिटरी इफ a conjugate transpose A is equals to A into A conjugate transpose is equals to in. ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेट की बात हो गई तो हमारे पास मैट्रिसेस में रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए. देन यू हैव टू टेक द कॉन्जुगेट. ठीक है, पहले कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर लें.
एक ही बात है क्योंकि हमने पीछे प्रॉपर्टी चेक कर ली है। तो ये गिवन एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, चेक करना है आपने कि ये यूनिटरी है या नहीं है। इज इट? बस ये 10 नंबर तक अभी आप लोगों ने रखना है आज का काम। मैम ये लास्ट वाला एक मरतबा रिपीट कीजिए। हाँ जी, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये आइडेंटिटी आना चाहिए आपके पास। प्री मल्टी पहले आप, अच्छा इस पे मैंने फोकस ज़्यादा किया था कि हमने पीछे प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है कि इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें, आंसर विल बी सेम। सो प्री मल्टीप्लाई कर दो इसको गिवन मैट्रिक्स के साथ या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें इसको गिवन मैट्रिक्स के साथ, इट शुड बी इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Okay, ma'am. ठीक हो के बाद तो ये अब आप लोगों के पास काम था आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आने वाली है 55 पे, तो Allah Hafiz, ma'am.